कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच, ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है। संजय सिंह की सुनवाई 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई और उस दौरान संजय सिंह को राहत मिलती है कि उन्हें जमानत दे दी जाएगी। संजय सिंह के सामने ईडी अधिकारियों को लेकर कई बड़े सवाल जज ने उठाए। कई बड़े सवाल ईडी अधिकारियों से पूछे गए। यहाँ पर 3 जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नजर आ रहे थे। मुख्य तौर से जस्टिस संजीव खन्ना यहाँ पर काफी दलीलें देते हुए नजर आ रहे थे। ईडी के सामने कई सवाल पेश किए गए कि मनी ट्रेल में जो आप आरोप लगा रहे हैं, इससे कोई सबूत है? यहाँ पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप संजय सिंह पर लगाए गए हैं, क्या कोई सबूत है? तमाम सबूतों को लेकर संजय सिंह के मामले में चर्चा की गई, लेकिन ईडी अधिकारियों के तहत बातों को सिर्फ गुमराह किया गया। लेकिन ईडी अधिकारी कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाए। ईडी अधिकारी का कहना था कि संजय सिंह का मामला जो यहाँ पर देखा जा रहा है, ये जुड़ जाता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ भी, क्योंकि शराब घोटाले मामले में वो भी यहाँ पर लिप्त ईडी अधिकारियों द्वारा पाए गए थे। उन पर भी आरोप लगाए गए थे और आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन अब चर्चाएं तेज हैं कि संजय सिंह को जो राहत मिली है, इसी राहत के साथ यहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। मोदी सरकार ने जिस तरह से पिछले 2 सालों से दिल्ली के अंदर फर्जी शराब घोटाले का मुखौटा लगा करके राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके,
दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं। 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है। जहां संजय सिंह की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल को थी, तो वहीं मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुनवाई थी। लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है। 6 अप्रैल तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को भी 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, और जो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील है सोमनाथ भारती, और पूरी आम आदमी पार्टी एक तरीके से दावा करती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो 2 और नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, अब उनकी रिहाई भी पक्की होती हुई नजर आएगी। जब ईडी अधिकारी कोर्ट में ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो उनकी जमानत का विरोध नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी जाती है। आखिरकार वो ईडी अधिकारी जो अब तक संजय सिंह की जमानत का विरोध करती हुई नजर आ रही थी, आखिरकार ऐसे वक्त पर उन्होंने जमानत का विरोध करने से साफ तौर पर इनकार क्यों कर दिया? यानी कि ईडी अधिकारियों के पास कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के तहत वो 2 करोड़, कभी यहाँ पर 100 करोड़ का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं, अभी ये हमारा 3 भाई, अभी ये संघर्ष बहुत लंबा है, अभी संघर्ष जारी है। तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। आज ही आ जाएंगे वो, ये उम्मीद लग रही है? नहीं, आज नहीं आएंगे, वो कल तक आ जाएंगे। स्पेशल सेलिब्रेशन? नहीं, कोई तैयारी नहीं। अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं, अभी ये हमारा 3 भाई, अभी ये संघर्ष बहुत लंबा है, अभी संघर्ष जारी है। तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। आज ही आ जाएंगे वो, ये उम्मीद लग रही है? नहीं, आज नहीं आएंगे, वो कल तक आ जाएंगे। स्पेशल सेलिब्रेशन? नहीं, कोई तैयारी नहीं। न्यायपालिका का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संजय जी को राहत दी है। और हमारे लिए खुशी तभी होगी वो जो मेरे 3 भाई अंदर हैं, अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, जब उनको भी न्यायिक हिरासत बेल दे देगी तो हम लोग सारा परिवार एक साथ मिल के तक, अभी क्योंकि मेरी खुशियाँ अधूरी है। मैम, अब जैसे कि आज उम्मीद है कि वो जेल से रिहा हो जाएंगे यहाँ से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, तो उसके बाद
परिवार का आपका क्या आगे का कार्यक्रम है? अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद तिहाड़ जाएंगे। तिहाड़ से हम लोग सुनीता भाभी से मिलेंगे, जो हमारे बड़े भाई अरविंद जी की वाइफ हैं, क्योंकि फिर इसके बाद पार्टी ऑफिस जाकर और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे और इसके बाद मंदिर जाके दर्शन करेंगे। और दिल से आभार है न्यायपालिका पे कि उन्होंने इतनी बड़ी राहत दी है संजय जी। जो पिछले 6 महीने का समय है परिवार के लिए बेहद मुश्किल रहा होगा, तो इस दौरान आपने कैसे इस टाइम को फेस किया? हाँ, मुश्किल था, लेकिन हर कहावत है कि काले बादल आते हैं फिर वो छट जाते हैं, तो हमारे ऊपर 6 महीने का जो बादल काला था वो अब छट गया है। और बस ऐसे ही सब लोग अब मिलेंगे, परिवार से संजय जी मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे और वो उनको आज पार्टी ऑफिस में संबोधन करेंगे। संजय जी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन का समय है और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी दोनों जेल में हैं, जो 2 बड़े नेता जेल में हैं, ऐसे में इलेक्शन के समय किस तरीके से आप इस रिहाई को देखती हैं और संजय जी के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसे वो किस तरीके से करें? वो पार्टी डिसाइड करेगी कि उनको क्या कार्यभार देगी, वो जो भी कार्यभार देगी वो उनके दायित्व को पूरा करेगी। मैम, जब कल आप उनसे जब मिलने गए जमानत का आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और सर की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कहा? वो थोड़े से भावुक हो गए थे। 6 महीने जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ठीक है, न्यायपालिका ने उनको रिहा किया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। और सत्य में जयते, सत्य की जीत है। कुछ खास तैयारी की गई है घर पे जब आएंगे संजय सिंह जी, तब उसके लिए कुछ नहीं, कोई ऐसी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारी खुशियां अधूरी हैं। जब हमारे तीनों बड़े भाई आ जाएंगे। अब इन तमाम बातों से जाहिर होता हुआ नजर आता है कि खुशियां तो मनाई जाएंगी, लेकिन संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद अब देखना होगा कि संजय सिंह को राहत मिली है तो क्या अब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आएगी? क्या तिहाड़ जेल से ये भी बाहर होते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।